हेलो +1 क्लास। आज करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने किया था कल, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड है वो करेंगे। देखिए, फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स, द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, न तो ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखिए कोई रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से एक 2 kg का स्ट्रिंग से वेट लटका दिया, एक 5 kg का वेट लटका दिया। ठीक है भाई, तो इनमें टेंशन देखें। सबसे पहले यहाँ पे टेंशन देखें तो यहाँ पे बैठ के छाता खोल दो, अवे फ्रॉम द पॉइंट होती है टेंशन टी मान ली इसको। अब देखिए स्ट्रिंग चेंज होगी, स्ट्रिंग अलग अलग है तो टेंशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे टेंशन देखूँ तो कितनी होगी, T1 मान लिया मैंने, यहाँ से देखूँ तो T1। ठीक है, अब वीडियो बनाएं दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम, कल बनाना सिखाया था मैंने आपको। तो यानी 2 kg वाले पे देखें तो एक ऊपर टेंशन T फोर्स लग रही है, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है कितनी 2G। 2G का मतलब इसको जो ग्रेविटी फैक्टर इसका वेट है जी की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर देना आप, और नीचे की तरफ एक क्या लग रहा है, T1 लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका आप बीडी बनाओ 5 kg का, 5 kg पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 5G। ठीक है, अम जी वाला याद होता हम क्या है, मास है, 5G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एक टेंशन लग रही है T1। ठीक है, तो यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 kg वाला इस पर देखिए बैलेंस करो इसको, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है T1, और इज इक्वल टू नीचे की तरफ कितना है 5G। ठीक है, एंड T1 इज इक्वल टू जी की वैल्यू आप 10 रख दो, T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। टेंशन देखिए कितनी आ गई, 50 न्यूटन आ गई है। ठीक है, टेंशन एक फोर्स है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। स्ट्रिंग की फोर्स होती है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या कहेंगे हम, इन दोनों को बराबर रख देंगे ना, तो ऊपर जा रहा है और नहीं नीचे जा रहा है। ऐसे ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो इन दोनों को बराबर रख देंगे, एक डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको ऐड कर देंगे और दूसरे डायरेक्शन वाले को उसके इक्वल रख देंगे। यानी क्या हुआ, दूसरे सिस्टम का देखें तो इस पर देखिए ऊपर तरफ फोर्स कितना है T इज इक्वल टू नीचे की तरफ फोर्स कितना है 2G प्लस एक और है T1 भी है यहाँ पे। यानी यहाँ से देखेंगे तो क्या हुआ, T इज इक्वल टू 2G प्लस T1। यहाँ ये वाला आप पीडी से देखें डायग्राम, तो यहाँ से T निकालें तो हम T इज इक्वल टू कितना होगा, ये यहाँ पे G की वैल्यू 10 पुट कर दो, आप कितना हो जाएगा 20, और T1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 50, यानी T कितना हो जाएगा 70 न्यूटन होगा भाई। यहाँ पे इस पे टेंशन कितनी होगी 70 न्यूटन होगा, और यहाँ पे टेंशन कितनी आई थी 50 न्यूटन आई थी। डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, ऐसे वेट देख लो आप। ठीक है, 2 kg ये 5 kg कितना होगा 7 kg। ठीक है, 7 इंटू जी करोगे, जी की वैल्यू 10 रखती 70 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप इसको इमेजिन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द टेंशन इन द बोथ स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी। देखिए कोई रिजिड सपोर्ट ये है, यहाँ से √2 kg वेट लटका रखे हमने। ठीक है, तो 2 स्ट्रिंग हो गई भी, टेंशन अलग अलग होगी इनमें ही। पहले वाले जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T1 मान लिया, इस वाले में यहाँ से टेंशन देखें तो T2 मान लिया। टेंशन का डायरेक्शन कहाँ से देखते हैं, अब फ्रॉम द पॉइंट होती है, बैठ करके वहाँ पे छाता खोल दो आप। ठीक है, यहाँ से एंगल देखें 30 डिग्री एंगल बनाता है, ये कितना बनाता है 60 डिग्री। तो पहले इनको कंपोनेंट में तोड़ेंगे भी दोनों को। ठीक है, कंपोनेंट में तोड़ना आता है आपको। देखिए ये √2 kg का मास यहाँ है, इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा √G। ठीक है, वेट जो होता है इसका, इस टेंशन जो T1 है इसको तोड़ेंगे, एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा T1 cos 30 डिग्री, और ये वाला क्या बनेगा T1 sin 30 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला कितना है, ये जो टेंशन ये एंगल 60 डिग्री बना रही है T2 यहाँ पे, तो T2 के साथ देखो T2 है। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट बनेगा T2 cos 60 डिग्री, क्योंकि एंगल के साथ cos आएगा। ठीक है, और ये वाला बनेगा T2 sin 60 डिग्री। अब सारे फोर्स बैलेंस कर देंगे हम इसको। अब T1 और T2 को हटा दो आप, T1 और T2 को हटा दो क्योंकि इनके कंपोनेंट आ चुके हैं ये वाले फोर्स। ठीक है, इन दोनों का जोड़ इज इक्वल टू दिस इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये फोर्स इज इक्वल टू ये फोर्स होगा, आ जाएंगे दो इक्वेशन, टेंशन आ जाएगी। यानी पहले देखें तो हम क्या आएगा, T1 cos थीटा cos 30 डिग्री। ये देखिए T1 ओरिजेंटल जो फोर्सेज है, T1 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा T2 cos 60 डिग्री। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, कैंसिल कर रहे हैं, तो इक्वल रख देंगे इनको। cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट करो यहाँ पे cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा T2 की जो वैल्यू आएगी आपकी, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू √3 T1 आ जाएगा भाई। वर्टिकल फोर्स देखो, इन दोनों का सम इज इक्वल टू क्या होगा, इस ये वाला। ठीक है, यानी T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा इज इक्वल टू कितना होगा √2G। यानी साइन वैल्यू पुट करो, T1 sin 30 की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, प्लस T2 sin 60 की वैल्यू पुट कर दी हमने, √2 इंटू में G की वैल्यू कितनी है 10 पुट कर देंगे भाई यहाँ पे। यानी ये कितना आ गया, 2 को आप यहाँ ले जाओ। ठीक है, 2 को आप यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा, T1 बचेगा यहाँ T2 बचेगा, √3 साथ में इज इक्वल टू 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 20 √2 आ जाएगा। लेकिन T2 की वैल्यू अपने पास कितनी है, T2 की √3 T1 है, तो यहाँ पे पुट कर दो T2 की जगह T1 प्लस
√3 तो एक पहले ही है, और T2 की वैल्यू कितनी है, √3 T1, ठीक है, इज इक्वल टू 20 √2 √3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा भाई, T1 + 3 T1 इज इक्वल टू 20 √2, यानी कितना हो गया 3 1 4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप कितना आ जाएगा, T1 की जो वैल्यू है 5 √2 आ जाएगी भाई, ठीक है, 4 जा करके डिवाइड हो जाएगा ना यार, ठीक है। और T2 कितनी है, T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू ये रही, T2 की वैल्यू ये रही, या T1 की पुट कर दो आप, T2 की आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देना, ये आएगी 5 √6 न्यूटन, ठीक है। अगला है, कोई भी किसी एंगल इंक्लाइंड एंगल पे कोई फोर्स रखे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ मास आर्म इज इक्विलिब्रियम में है भाई, देखिए ये है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यहाँ से इसको हमने बांध रखा है, ये रिजिड सपोर्ट है, ये वेट है इसका आर्म, ठीक है। तो वेट हमेशा नीचे लगेगा आर्म जी, ठीक है भाई। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, यहाँ से टेंशन देखें तब फ्रॉम द पॉइंट होती है, ये एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर लो, इसके लिए जो इंक्लाइंड एंगल पे होते हैं तो इनको क्या करो, ये तो ओरिजेंटल फोर्स मान लो, और ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर मान लो, वर्टिकल हो जाएंगे, बस इतना ही है, और कोई वो नहीं है। यानी यहाँ से करेंगे तो इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे भाई। सबसे पहले हम एंगल का जिक्र करते हैं, देखिए यहाँ से लेके आए हैं तो हम ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से नीचे वेट हम वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना बच गया आपका, ये एंगल कितना बच गया 90 माइनस थीटा, ये 90 ये थीटा, तो ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, और ये टोटल कितना है भाई, ये टोटल 90 है, तो ये एंगल कितना बच गया, अब थीटा है। अब आप डायरेक्ट यूज़ करना सीख लो इसको, जब भी ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे होते तो ये एंगल एम जी के साथ कितना बनाएगी, ये इसको नीचे बढ़ाएंगे नॉर्मल रिएक्शन वाले को, तो क्या बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। कैसे देखो एक बार, ये 90 है और ये थीटा है, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब टोटल ये 90 है, टोटल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा भाई, क्योंकि 90 है तो ऐड करो इन दोनों को, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा क्या बच जाएगा 90। यानी अब यहाँ से क्या हुआ, इसको हम कर देंगे, ये एंगल 90 है यहाँ पे, ठीक है। ये टेंशन टी एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये क्या है, इसका कंपोनेंट में तोड़ दो एम जी को आप, ये क्या बनेगा, ये कंपोनेंट क्या बनेगा, थीटा के साथ थोड़ा एम जी कोस थीटा, और ये क्या बनेगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन वाला देखें तो ये वाई एक्सिस हो गया भाई, वाई एक्सिस हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन है इसकी, ठीक है। तो ये दोनों बैलेंस करेंगे, एम जी को हटा दो चाहे आप, एम जी को हटा दो अब, ये दोनों बैलेंस हो गए, ये दोनों बैलेंस हो गए। यानी नॉर्मल रिएक्शन वाले को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी कोस थीटा। अब एम जी को भूल जाओ आप, इसको कंपोनेंट ले लीजिए, जब भी कंपोनेंट ले लेते हैं एम जी को भूल जाओ, जिसके भी कंपोनेंट बना देना उसको छोड़ दो, अब इसको भूल जाओ, है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये वाले अपोजिट फोर्स हो गए, ये एक्स एक्सिस वाले अपोजिट हो गए, यानी अन नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है, एम जी कोस थीटा, और टेंशन के अपोजिट क्या है, एम जी साइन थीटा। दस इक्वेशन बन गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो कहीं भी, आप कहीं भी आपको वैल्यू दे सकता है इनकी, देखिए अब ये वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू से निकाल लो आप, ठीक है। ये 5 kg का है, ये एंगल थीटा था, ये तो इस पे वेट नीचे के लगेगा 5g, यहाँ पे एक पुली है स्ट्रिंग से बांध दिया, 3 kg का वेट है तो इस पे नीचे लगेगा 3g, यहाँ पे टेंशन टी, तो यहाँ भी टेंशन टी, स्ट्रिंग सेम है। थीटा निकालना है, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन, तो अब BD बना लो भाई, पहले का बनाओ। ये एंगल देखिए मैंने बता दिया, पीछे वाले में थीटा बनेगा हमेशा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 5g कोस थीटा, ये कंपोनेंट, ये कितना बन जाएगा 5g साइन थीटा, ये क्या रहेगी नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है टेंशन है, ठीक है। दूसरे वाले पे देखो आप BD बनाए 3 kg वाले का, तो इस पर एक 3g नीचे लग रहा है फोर्स, एक टेंशन ऊपर है, बस दो ही है। यानी कर लो इनको बैलेंस, T इज इक्वल टू कितना है 3g, यहाँ से देखें तो T इज इक्वल टू कितना है, T इज इक्वल टू कितना है भाई 3g है, और g की वैल्यू 10 पुट कर दो आप, यानी कितना आ गया, कितना आ गया 10 पुट करोगे तो 30 न्यूटन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 न्यूटन आ जाएगा, मिस्टेक हो रखी बेटा, 30 न्यूटन है, 30 बनाओ यहाँ पे, 30 न्यूटन, ठीक है। फिगर 2 से हमने देख लिया है, क्योंकि जी के यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो 30 आएगा ना। दूसरे देखो यहाँ से टेंशन देखो तो T इज इक्वल टू क्या बनेगा 5g साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे T की वैल्यू कितनी आई अपनी 30 न्यूटन आई, ठीक है। और 5g की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर दिया तो 50 हो गया, और साइन 30, यानी साइन की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 30/50, यानी 3/5 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 37 डिग्री। 37 डिग्री वाला ट्रेंगल मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 3/5 क्या होता है साइन 37 डिग्री होता है। और ले लो दूसरा रहा, फाइंड अन बिटवीन द टू ब्लॉक्स एंड अन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ मासेज, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन निकालने इनके बीच में, देखिए एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख दिया है, ये मासम है, कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, तो ठीक है। तो हम क्या करें, स्मॉल एम वाले का आप BD बनाए तो इसका एक तो वेट होगा एम जी, एक नॉर्मल रिएक्शन जाएगी, ठीक है। कैपिटल एम वाले का आप BD बनाए तो
एक तो एम जी नीचे इसका वेट की तरफ से है, ठीक है। जब ये इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा तो ये इसको अपोजिट देगा भाई, ये नॉर्मल रिएक्शन नीचे भी होगी, लेकिन ये भी तो एक इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, अनडैश वो मान लिया हमने, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक एम बाई कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, ये किसकी है, कैपिटल एम के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाई किसने, स्मॉल एम ने, क्योंकि इसने इसके ऊपर लगाई थी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसके ऊपर लगाएगा अपोजिट, यानी अन इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से एम जी, अन देखें तो यहाँ से एम जी पहले डायग्राम से देखिए, और यहाँ से मैं अन वन निकालूंगा, अन वन इज इक्वल टू क्या है, दो फोर्स एक डायरेक्शन में है तो कैपिटल एम जी प्लस अन ऐड कर दो इनको, यानी अन वन की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो अन की वैल्यू कितनी है एम जी, तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक वाला सिस्टम है। 3 ब्लॉक वाला दे दिया, देखिए 3 ब्लॉक वाला दे दिया, 5 kg 3 kg और 2 kg। इसने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अन वन लगाया, इसने इसके ऊपर अन टू लगाया, इसने इसके ऊपर अन थ्री लगाया। पहले 2 kg वाले का सिस्टम कर लेते हैं। तो 2 kg वाले के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक ही लगी भाई, जो ये लगाएगा अन वन, ठीक है। और इसका वेट कितना है 2g। 3 kg वाले के ऊपर देखिए भाई, 3 kg वाले के इसको ऊपर की तरफ क्या लगाया, इसने 5 kg ने अन टू नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन जब इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अन वन लगी तो ये भी तो 3 kg के ऊपर लगाएगा अन वन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और 3g इसका क्या है, वेट है। 5g वाले के ऊपर देखो भाई, 5g वाला अन थ्री नॉर्मल रिएक्शन लगाता है ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर क्या हुआ, अन टू भी तो लगाएगा, क्योंकि अन टू इसके ऊपर अन टू लगी थी 3 kg वाले के ऊपर, तो 3 kg क्या करेगा 5 kg के ऊपर अन टू लगाएगा, तो अन टू लगा दिया इसने, और ये 5g है, यानी अन वन इज इक्वल टू क्या कितना हो गया 2g। पहले वाले डायग्राम से g की वैल्यू आप कितनी पुट कर दो 10, अन टू इज इक्वल टू देखें तो ये दोनों ऐड कर दो एक डायरेक्शन में, ठीक है। g की वैल्यू पुट करते रहो, और अन थ्री की वैल्यू देखें तो कितना हुआ, ये हो जाएगा, ऐड करते रहो। देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका क्या है बेटा, जैसे हमने अन वन निकालना पड़ा, पहले अन वन कितना है 2 है, तो यहाँ से 20 कर दो, ठीक है 2g, ठीक है। 3 वाले पे कितना हुआ, अन थ्री कितना हुआ, अन टू कितना हुआ, 3 वाले पे 2 लग रहा है तो कितना हुआ 2 और 3 कितना होगा 5, यानी यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 वाले पे देखिए कितने हैं, 5 वाले पे कितने हैं 5 और 5 कितने हो गए, टोटल 10 हो गए ना, तो 10g करेंगे यानी कितना आ गया 100 न्यूटन आ गया। तो इसका शॉर्ट तरीका भी है।